ये वीडियो केवल शैक्षिक एजुकेशनल और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी चार्ट एनालिसिस और मार्केट व्यू लेकर की व्यक्तिगत राय है। शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश या ट्रेडिंग निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए चैनल अथवा लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Please do your own research before investing. Trade with Krishi, educational purpose only. This video is for educational purposes only, not a buy sell recommendation. Please do your own research before investing. Market investments are subject to risk. नमस्कार, कैसे हो मेरे निफ्टी के रन बाकुरो? कैसा रहा आपका आज का दिन? आई होप कि आज मेरे द्वारा कल के दिए हुए लेवल पर आपने पैसा कमाया होगा। बात करते हैं कि कल मैंने क्या लेवल आपको निफ्टी के लिए आज के लिए दिए थे। मैंने आपसे बोला था कि 24065 के नीचे अगर रेड कैंडल बनती है तो हम पुट के बारे में सोचेंगे, जो नहीं बनी। फिर मैंने आपसे बोला था कि अगर 24130 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनती है तो हम ऊपर के ट्रेड के बारे में सोचेंगे। पर दिन भर कॉन्सोलिडेट इन दोनों लेवल्स के बीच में करने के बाद 3 बजे मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया जो सेम ऊपर के लेवल 24130 पर था और उसने ऊपर का एक ट्रेड दिया जो कि मैंने आपको बोला था कि हमारा अगला टारगेट 24200 हो सकता है, जिसको निफ्टी ने पूरा चेस करने की कोशिश करी पर कहीं ना कहीं 10-15 पॉइंट से नीचे रहकर और मार्केट क्लोज हो गया। तो आप कह सकते हैं कि मेरे लेवल आज भी पूरी तरह से हिट रहे। अब क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, जो 3 बजे का ट्रेड था उसमें एक 77,300 की जो प्रीमियम थी वो हमने 6 रुपये पे बाई की थी, जिसे हमने 120 रुपये पर जाकर निकाला। वो बहुत ही फंटास्टिक ट्रेड आज का हमने बहुत अच्छे से कैच किया था। तो अगर आप भी इस तरह के कोई सेंसेक्स एक्सपायरी या निफ्टी एक्सपायरी के ट्रेड कभी भी कैप्चर करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील को फॉलो करें, मेरे इंस्टाग्राम पेज ट्रेड विद प्रशील को फॉलो करें, ताकि जिस दिन निफ्टी एक्सपायरी हो, सेंसेक्स एक्सपायरी हो, आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उस ट्रेड को प्लान कर सकें और एक अच्छा पैसा कमा सकें। अब बात करते हैं कि निफ्टी कल क्या करने वाला है। देखिए, यूट्यूब पर सभी चैनलों पर हर तरह की बातें होती है, लेकिन एकमात्र मेरा ऐसा चैनल है जो आपको तीनों जानकारियां शेयर करता है कि गैप अप होने पे हमें क्या करना है, गैप डाउन होने पे हमें क्या करना है और फ्लैट होने पे हमें क्या करना है। इस तरह की तीनों तरह की जानकारियां अभी तक आपको किसी भी सोशल मीडिया के चैनल के माध्यम से प्राप्त नहीं हो रही है। तो प्लीज़ अगर आप मेरे लेवल आपको पसंद आ रहे हो और उससे आप पैसा कमा रहे हो तो अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने ट्रेडिंग मित्रों को शेयर करें और मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी अपने ट्रेडिंग मित्रों के साथ फॉलो करने के लिए शेयर करें। अब बात करते हैं कि कल क्या होगा। देखिए, कल के तीनों सिनारियो पे हम बात करेंगे। निफ्टी अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन का लेवल कहीं ना कहीं हो सकता है 24,080 से लेकर 24,040 तक का। अब अगर निफ्टी गैप डाउन खुलने के बाद में सस्टेन नहीं करता है, सीधे रेड कैंडल बनाता है, रेड कैंडल कहीं ना कहीं 24,040 के नीचे क्लोजिंग देती है, तो हमारा अगला टारगेट होगा 23,980 का। अगर 980 में बाइसेक्ट होता है तो हमारा अगला ट्रेड होगा 930 का, उसका अगला टारगेट होगा 23,900 का। देखिए, आज भी अगर आप देखेंगे, मैं कल भी आपसे ये बात बोला था, मैं जनरली रोज़ आपसे ये बात बोलता हूँ कि जो मैं बात बोलता हूँ मैं 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग की बात करता हूँ, जो लेवल देता हूँ उसकी क्लोजिंग ज़रूरी होती है। आज भी निफ्टी ने कई बार 130 के ऊपर निकला, लेकिन कैंडल क्लोजिंग नहीं आई। कैंडल क्लोजिंग आई 118 पे, 119 पे, 123 पे। जब तक लेवल पर क्लोजिंग ना हो तब तक ट्रेड प्लान ना करें और नॉन रिस्की ट्रेडर अगले 5 मिनट की कैंडल भी देखें, उसके बाद ही ट्रेड करें। रिस्की ट्रेडर ज़रूर कैंडल क्लोजिंग पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको गैप डाउन का लेवल बताया, गैप डाउन के लेवल पर मेरा अगर 2040 बाइसेक्ट होता है तो मेरा पहला टारगेट होगा 23,980 का। अब जो भी नॉन रिस्की ट्रेडर्स हैं वो 23,980 पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर अगली कैंडल नीचे ही बनती है तो हमारा अगला टारगेट होगा 23,930 का। तो कहीं ना कहीं आप मेरी बात को समझें, जो रिस्की ट्रेडर है वो 900 तक के ट्रेड में बैठ सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ में, लेकिन जो नॉन रिस्की ट्रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं पहले ट्रेड में ही बाहर हो जाएं, जिससे उनका एक हैंडसम प्रॉफिट निकल के बाहर आ सके। तो ये हो गई गैप डाउन की बात। अब बात करते हैं गैप अप की। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तो गैप अप की रेंज हो सकती है 24,250 से लेकर 24,300 तक की। और अगर मान लीजिए गैप अप खुलता है और 340 के ऊपर, निफ्टी 340 के ऊपर क्रॉसिंग देता है, 15 मिनट की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देता है, तो निश्चित ही हमारा अगला टारगेट जो हो सकता है वो 23,400 का हो सकता है। और 20,400 के बाद अगर निफ्टी 24,430 को भी क्रॉस कर जाता है
और 15 मिनट के कैंडल पे 430 क्रॉस कर जाता है तो अनिश्चित ही हमारा अगला टारगेट 24,500 का होगा। अब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमको क्या करना है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो 24,180 के ऊपर अगर कभी भी कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है तो हमारा अगला टारगेट जो हो सकता है वो 24,260 का हो सकता है और उसका अगला टारगेट 24,330 का हो सकता है। और अगर नीचे की बात करें तो 24040 अगर फ्लैट खुल के 24040 बाइसेक्ट होता है तो हमारा नीचे का पहला ट्रेड टारगेट जो होगा वो होगा 24,980 का और उसका अगला टारगेट होगा 23,900 का। तो आई होप कि आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। मैं आपको फिर से एक बार लेवल रिपीट कर देता हूं। अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होने की संभावना है 24080 से 24040 तक। अगर निफ्टी इसको तोड़ता है, सस्टेन नहीं करता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 23980, उसका अगला टारगेट होगा 23930, उसका अगला टारगेट होगा 23900। ये लास्ट लेवल है जिसमें निफ्टी नीचे तक जाने की संभावना का लास्ट लेवल है। अगर हम बात करते हैं गैप अप की तो मार्केट कहीं ना कहीं 24,250 से लेकर 24,300 तक खुल सकता है। अगर 340 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 23,400। अगर 430 भी 400 के बाद 430 बाइसेक्ट करता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 24,500 का। अब बात करते हैं फ्लैट खुलने की। मार्केट फ्लैट खुलता है 24,180 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 24,260 का। अगर 260 भी क्रॉस कर जाता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 24,330 का। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है 2040 को बाइसेक्ट करता है, हमारा पहला टारगेट होगा 23,980 का, हमारा दूसरा टारगेट होगा 23,900 का। तो आपको ये सारे लेवल समझ में आ गए होंगे। मैं हमेशा आपसे ये बात बोलता हूँ, एसएल के बिना ट्रेड ना करें। जब भी कॉल बाय करनी है सपोर्ट पर करें, जब भी पुट बाय करनी है रेजिस्टेंस पे बाय करें। इससे आपके ट्रेड में लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की जानकारी में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की जानकारी मैं रात में 10 बजे के बाद अपलोड कर पाऊँगा। तो प्लीज़ रात में एक बार फिर मेरे चैनल को विजिट कीजिएगा और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की जानकारी भी आपको वहाँ पर मालूम पड़ जाएगी। धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर निफ्टी के नए लेवल के साथ में।